हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। साथ में पैरामेडिकल के लिए भी फोकस कर रखा होगा। एक न्यूज चल रही है सोशल मीडिया पर कि सर एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम कैंसिल होगा। ये न्यूज सच है या फेक है? क्योंकि सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हमें ट्रुथ नहीं पता है। तो आप ऑथेंटिक प्रूफ के साथ हमें बता दीजिए, क्योंकि जीएस बेंट हमेशा से आता है एकदम सॉलिड प्रूफ लेके आता है। और ये जो न्यूज चल रही है, आज से 2 दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी। तो पहले तो मैं मेरी इस वीडियो को देखना, आरएचएस को लेकर के नीट के थ्रू आरएचएस होगा। तो वो न्यूज क्या शुरुआत की अगर हम लोग बात करें, एक तो ये नोटिस चल रहा है। और ये तो किसी के पास है नहीं, क्योंकि ये तो अपन ने सबसे पहले अपन ने बताया था यूट्यूब पर। 2 दिन पहले वो वीडियो देख लेना। दुनिया तो आज इस चीज के ऊपर बना रही है। ये एक नोटिफिकेशन आया था, जिस दिन आया था उसी दिन मैंने बना दिया था कि क्लेरिफिकेशन जो है वो किस चीज को लेकर है, कि एडमिशन एलिजिबिलिटी को लेकर है। कि इन्होंने एक नोटिस निकाला, किसने? नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, NIHFW की अगर हम लोग बात करें, जिसका कैंपस न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक नोटिस निकाला। उसमें ये कहा कि नीट रिक्वायर है, नीट मैंडेटरी है। किस चीज के लिए? अलाइन कोर्सेज के अंदर। ठीक है। और इसके बाद भास्कर वालों ने भी छाप दी ये न्यूज इसको, कि फिजियोथेरेपी, ऑटो टेक्नोलॉजी समेत सभी कोर्स में सीधी एंट्री खत्म, अब नीट से प्रवेश। अब क्या है, इस चीज को इतना घुमा फिरा के किया है क्योंकि एम्स में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है। अब कई तकनीकी कोर्स इन्होंने कहा, बीएससी मेडिकल जो आपके सामने, रेडियोलॉजी वगैरह के टेक्नीशियन, सारे कोर्स अब किसके दायरे में आ गए? नीट के दायरे में। अब मैं तुम्हें पहले तो बीएससी नर्सिंग से पहले मैं पैरामेडिकल का समझाता हूँ आपसे प्यारे बच्चों को अच्छे से। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया, फिर एम्स की बात करेंगे। प्यारे बच्चे, एम्स पैरामेडिकल की हो या पूरे अदर स्टेट की हो, एम्स पैरामेडिकल की हो या पैरामेडिकल के अदर स्टेट की, दोबारा एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं। पैरामेडिकल में क्वालिफिकेशन क्या है? पीसीएम या पीसीबी। अब आपको सिंपल सा पता है कि नीट का फॉर्म कौन भर सकता है? जिसके पास पीसीएम या तो पीसीबी वाला भरेगा, या फिर जो फॉर्म भरेगा पीसीएम के साथ साथ, जिस बच्चे के साथ साथ बायोलॉजी एडवांस में हो, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट। डायरेक्ट पीसीएम वाला बच्चा नीट का फॉर्म नहीं भर सकता। ये चीज आपको अच्छे से पता है। तो पहली चीज तो यही आप पकड़ करो कि नीट के अंदर ये डायरेक्ट पीसीएम वालों को एंट्री नहीं देते हैं। पीसीएम वालों को साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, बायो। और पैरामेडिकल का जो फॉर्म भर पा रहे हैं वो पीसीएम वाले कैसे रिजेक्ट करेंगे भाई? गवर्नमेंट ने नियम बना रखे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसके पास होगा वो पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकता है। तो उनको कैसे बाहर करेंगे? तो पहली चीज तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज, अब हम अपने एम्स की बात करते हैं। ये एम्स जो होता है ना भाई आपके सामने, एम्स एक ऑटोनॉमस बोर्ड है। क्या है भाई आपके सामने? एक ऑटोनॉमस बोर्ड है, मतलब अपने खुद के फैसले खुद ले सकता है। जैसे आरयूएचएस एक ऑटोनॉमस बोर्ड है, जो कल वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आरयूएचएस एक ऑटोनॉमस बोर्ड है, एम्स एक ऑटोनॉमस बोर्ड है, मतलब अपने फैसले खुद लेगा, नॉट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। ठीक है। और इसके अगर हम लोग बात करें, एम्स की अगर हम लोग बात करें, पार्लियामेंट में जिसके एक्ट बना हुआ है, और इसके लिए ऑटोनोमस संस्थान है और अपनी एंट्रेंस एग्जाम की खुद करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो इस चीज के अंडर में ये आता है। तो ये सारी चीजें मैंने बताई। देखो 1956 ईस्वी से एम्स अपने फैसले खुद लेता है। तो सर पहले क्या हुआ करता था? एम्स का एमबीबीएस का एग्जाम हुआ करता था। आप सभी को अच्छे से पता है एमबीबीएस जो एग्जाम 2019 तक हुआ, 20 में वो चीजें भी बंद हो गई, शायद 19 में 20 में, फिर वो नीट के थ्रू कर दिया। लेकिन नर्सिंग का जो एग्जाम है वो ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? रीजन बताता हूं। आप जाओ एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एम्स की ऑफिशियल, एम्स एकमात्र ऐसा संस्थान जो इतना क्लियरली काम करता है कि उसने अपनी सारी चीजें एडवांस में रखता है। 2025, 24, 27 का भी कैलेंडर आ गया। वाह भाई वाह भाई वाह। 26 का कैलेंडर, हर साल कैलेंडर अपडेट हो। 26 के कैलेंडर में एम्स, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया कि 25 तक का था। 26 के, देखो लोग वीडियो बनाएंगे, हवाई आ गए वो आ गए, देखना ध्यान में। अभी मेरी वीडियो को देख के पहले मैं 26 की बात करता हूँ। बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का 30 मई 2026 को एग्जाम है। एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है 28 जून को। कहाँ गया हमारा बीएससी नर्सिंग, कहाँ गया? ये रहा 28 जून को। चलो एक बार एक कैलेंडर ये और खोल लेते, हो सकता है इसमें 2027 की भी डेट आ गई। अगर इसमें आ गए ना, अच्छा खाली छोड़ दिया इन्होंने। ऐसे तो फिर तो इन्होंने 28 29 ये लो
अरे भाई ये तो एम्स 2046 तक के कैलेंडर बना दिए ये तो बहुत ज्यादा एडवांस में। हाँ, साइट अपडेट नहीं करी, मतलब इनको अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, ठीक है। तो अभी 26 तक का अपडेट है, 27 का नहीं है। देखो मैं जो चीजें हो रही है ना वो आपके सामने भाई, अपना कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो 27 में आएगा, कैलेंडर अपडेट है। एम्स खुद के एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम ऑलरेडी फिक्स है मेरे लाडले बच्चों, 28 जून को। और एम्स पैरामेडिकल का 30 मई को है। तो तैयारी करना ना छोड़े, कैसे कर लेगी एम्स जब तक एक्सेप्ट नहीं करे, नहीं नहीं हम नहीं, हम नीट के दायरे में। मैथ वालों का क्या होगा? तो सबका अधिकार समान है, ठीक है। तो ये जो न्यूज है, इस चीज को भी आप फैक्ट मानो। जब तक एम्स में ये न्यूज फैक है, सच बिल्कुल भी नहीं है। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, ठीक है। और जितने भी लोग गुमराह कर रहे हैं पूरे चैनलों पर आकर, ये वो मतलब बच्चों के माइंड में बसर मचा रखी है, मतलब एकदम कचरा कर डाला। अरे नहीं, अभी तो हमारी मंजिल बहुत दूर है, हमें बहुत मेहनत करनी प्यारे बच्चे। हाँ, लेकिन एक चीज कहता हूँ कि नीट का एग्जाम जरूर देना है सभी बच्चों को। नीट का एग्जाम इसलिए देना है कि भाई जैसे आपका एग्जाम 3 मई को हो जाएगा, और एम्स का जो एग्जाम है पैरामेडिकल का 30 मई को है, और बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो आपका 28 जून को है। अब आपको पता है कि नीट के अंदर भी 11th 12th आती है, और आपके दोनों इन्हीं एग्जामों में भी 11th 12th आती है, बस पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। अब क्या करना आप सभी को, जिस दिन नीट का एग्जाम दोगे उसमें ये पता लगेगा यार मेरी फिजिक्स कमजोर रही है, केमिस्ट्री कमजोर रही है, बायो कमजोर रही है, उस चीज को आप इंप्रूव करना। और जब इसको इंप्रूव करोगे तो मेन एग्जाम में आप धोखा नहीं खाओगे जो आपने टारगेट ले रखा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्योंकि गलतियां जो होती है इंसान को सिखाती है। मगर एक लाइन कही है कि अक्ल है ना भाई, ध्यान से सुनना, बादाम खाए नहीं आती। हमारे राजस्थान के अंदर एक कहावत है, बचीड़ खाने से, ठोकर खाने से अक्ल आती है। तो ठोकर तुम शुरुआत में खा लोगे तो आगे तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली। सर अब ठोकर ना खाऊं उससे पहले हम टेस्ट वगैरह दें, तो हम ऑफलाइन भी टेस्ट कंडक्ट करें। देखो ये वो चैनल जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं और हमेशा से बच्चों के इंटरव्यू डालते आए, हमारा बड़ा चैनल जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट वाले। अब हमने मेडिकल का सारा सिस्टम इस पे शिफ्ट कर दिया, जीएस मेडिकल वाले पे अभी शुरू किया। अभी इस बच्चों का इतना प्यार है कि 2-4 महीने के अंदर 30-35 हजार बच्चे लगभग जुड़ने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। और जब एग्जाम होगा जब तक आपके सामने रहे, क्योंकि इस बार हम एक नई तरीके से जर्नी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमने एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया है, यहाँ आ जाओ ऑफलाइन सेंटर पर। नीट एम्स का फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन आपके सामने राफेल बैच है, वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो सारी चीजें आपके सामने हैं, कोचिंग हॉस्टल की सुविधाएं आपको मिलेंगी। आप तो मेहनत करो यार, जीएस प्लेनेट हमेशा साथ दिया, इतनी क्लासेस दी आपको, आप अच्छे से जानते हो। सबसे ज्यादा मैराथन क्लासेस आपको इसी चैनल ने दी है। फिर दोबारा से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको पढ़ाएंगे। बस आप परेशान नहीं हो ना मेरे लाडले बच्चों, हमेशा से सही इन्फॉर्मेशन दी है, आगे भी देंगे, आने वाले समय में भी। भरोसा रखो, बार बार मैं एक चीज के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि कल ऑलरेडी मैंने सबसे पहले वीडियो यूट्यूब पे बना रखी। इस वीडियो को आराम से देख लेना, आपको जो चीजें दुनिया अब बोल रही है वो उस दुनिया से 10 कदम आगे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप परेशान मत होना, पढ़ाई करो, मस्त रहो। अगर कुछ होगा तो हम युद्ध लड़ लेंगे सरकार के साथ भी, क्योंकि हमेशा से लड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट।